नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयास आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में कक्षा 11वीं में एडमिशन के बारे में। इसका एडमिशन फॉर्म आ चुका है। प्रयास आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये रमन सिंह सरकार में 2010 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित जिले और आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय और अशासकीय शालाओं मतलब विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु प्रारंभ से ही विशेष कोचिंग के माध्यम से तैयार कर सक्षम बनाया जाना है। तो इस वाले विद्यालय में 9th क्लास से भी एडमिशन होता है और कुछ सीटों पे जो सीटें खाली रहती हैं उनमें 11th क्लास में भी एडमिशन लिया जाता है। तो अभी मैं आपको 11th क्लास में एडमिशन के बारे में बता रहा हूँ। इन स्कूलों में मिस बोर्ड की पढ़ाई के साथ साथ जो भी कंपटीशन है ऑल इंडिया स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे जो भी कंपटीशन है, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम हो जिसको बोलते हैं सीएस, चार्टेड अकाउंटेंट का एंट्रेंस एग्जाम हो, सीएलएटी, लॉ के लिए अगर आप ऑल इंडिया किसी एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी साथ साथ। और प्रयास आवासीय विद्यालय में सारे बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों में बच्चे 12वीं तक की शिक्षा भी लेते हैं और साथ में 12वीं के बाद से जो भी उनका मनचाहा करियर एस्पेक्ट है, जिधर वो जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी भी साथ में की जाती है ताकि 12वीं के बाद सीधे बच्चे देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु बिल्कुल रेडी रहें और उसमें सफल हो जाएं। यहाँ पे एक स्पेशल कोचिंग भी प्रोवाइड की जाती है। 11वीं 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी की जाती है। और अभी छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। अभी जो ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो कक्षा 11वीं के लिए है। पिछले महीने कक्षा 9वीं में भी एडमिशन लिए गए हैं। तो जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपने बालकों का आवेदन सुनिश्चित करें। अभी क्लास 11 की एडमिशन के लिए 148 सीट्स हैं इसमें, और इसमें एडमिशन के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही इसमें एडमिशन होगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रयास विद्यालय कितनी सीटें हैं क्लास 11th में। पहला है प्रयास विद्यालय बॉयज कैटेगरी का रायपुर में, जिसमें 11-12 की पढ़ाई के साथ साथ जेई की भी तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें उसकी कोचिंग की सुविधा आपको दी जाएगी निःशुल्क। इसमें अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, इन सब कैटेगरीज के बच्चे इसमें, रायपुर का विद्यालय बालक रायपुर, उसमें अगर आप जेई की तैयारी के लिए एस्पायरेंट हैं, जेई की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के एडमिशन में जाना चाहते हैं तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें हैं, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लिए 8 सीटें हैं। क्योंकि बॉयज है इसलिए बॉयज की सीटें यहाँ दिखा रहा है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग, टोटल 26 सीट यहाँ पे खाली है, जिसमें आप क्लास 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रायपुर में ही एक गर्ल्स कैटेगरी का है, कन्या रायपुर है, जिसमें नीट की तैयारी की जाती है। नीट का मतलब है ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी डॉक्टरी की पढ़ाई की सीटें हैं, चाहे एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, चाहे बीडीएस हो, डेंटल डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, कि पढ़ाई के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी कराई जाती है, तो उसी की परीक्षा को बोलते हैं नीट। तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग सीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल 23 सीट्स हैं। बिलासपुर में अकेला एक ऐसा प्रयास आवासीय विद्यालय है जहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई भी होती है और कॉमर्स स्ट्रीम की जितनी भी बड़ी कक्षाएं हैं 12वीं के बाद
जिसमें आप कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और लॉ, जिसको वकील बनना है, एलएलबी वगैरह करनी है, जज वगैरह बनना है, तो वो लोग क्लैट का एग्जाम देते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इन सब की तैयारी बिलासपुर वाले प्रयास विद्यालय में कराई जाएगी। तो जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वाले विद्यालय को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 36 सीट्स हैं और ये कोएड है, बालक कन्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। उसी तरह सरगुजा में एक प्रयास विद्यालय है जहाँ पे जेई के साथ साथ नीट मीन्स इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल की भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे 8 सीट्स हैं। दुर्ग जिले में भी जेई और नीट इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की तैयारी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के प्रयास विद्यालय में आपको जाना हो तो यहाँ पे 10 सीट्स हैं। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में भी एक प्रयास आवासीय विद्यालय है। यहाँ भी इंजीनियरिंग और मेडिकल, गणित, जीव विज्ञान, जिसको बोल रहे हैं हम जेई और नीट, इन दोनों की तैयारी कराई जाएगी और साथ में आप 11th-12th भी कंप्लीट कर पाओगे और कोचिंग भी आपको मिलेगा मुफ्त में। तो यहाँ पे 12 सीट्स हैं। कांकेर डिस्ट्रिक्ट में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की तैयारी की सुविधा उपलब्ध है। 11th-12th के साथ साथ आप अपनी इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 9 सीट्स हैं क्लास 11th में एडमिशन के लिए। कोरबा डिस्ट्रिक्ट में भी आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की तैयारी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे 19 सीटें हैं। और आखिरी जो आवासीय विद्यालय प्रयास आवासीय विद्यालय जशपुर में है और यहाँ भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और साथ में आप 12वीं भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी, आवेदन भी लिए जा रहे हैं। तो पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद से इसकी प्रवेश परीक्षा में आपको शामिल होना। तो आगे देखते हैं। और दूसरा पॉइंट हमें समझना बहुत जरूरी है, जिससे समझ में आएगा कि क्षेत्र के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो स्पेशली ये योजना नक्सली प्रभावित बच्चों के लिए ध्यान में रख के बनाई गई थी और जो भी छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज है और अनुसूचित जनजाति समाज है, उनके बच्चों के हिसाब से योजना बनाई गई है। इसमें योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र को ध्यान से समझना है हमें। छत्तीसगढ़ के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें स्थित शासकीय अशासकीय विद्यालयों से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि क्या है ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में जो भी विद्यालय हैं वहां से जिन बच्चों ने 10वीं पास की है वो इस आवेदन को भर सकते हैं। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, मौला, मानपुर, चौकी, गरियाबंद, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यहाँ पे ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें सारे जिला कवर हैं। पूरे जिले में किसी भी विद्यालय से अगर बच्चे ने 10वीं की है तो इस फॉर्म को भर सकता है। उसके अलावा बालोद, धमतरी, बिलासपुर और रायगढ़, इन सब में कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं। जैसे अगर बालोद में देखें तो डोंडी का संपूर्ण विकास खंड, इसके अंदर जितने विद्यालय आते होंगे वहां से अगर 10वीं पास का कोई विद्यार्थी है तो फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने और बोला है बालोद, गुरूर, डोंडी, लोहारा का वह ग्राम जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं की सूची देखें। तो यहाँ पे आप सूची देख लेंगे। अगर आपको सूची नहीं समझ में आ रही है तो जिले के सहायक आयुक्त परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क आप कर सकते हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी डाउट है कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ, मेरा विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में आता है कि नहीं, तो आप यहां से कंफर्म करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह धमतरी में नगरीय विकास खंड के सारे गांव जो हैं वो उसमें जो भी विद्यालय होंगे 10वीं, जो बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं फॉर्म भर सकते हैं। बिलासपुर में कोटा, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर विकास खंड का वह ग्राम जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं उसकी सूची आप देख सकते हैं कि कौन कौन अनुसूचित क्षेत्र में है, या फिर आप इस कार्यालय से कंफर्म कर सकते हैं कि आपका विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में आता है कि नहीं और फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह रायगढ़ में घरगोड़ा, लैलूंगा, तमनार, खरसिया, धर्मजयगढ़, ये सारे संपूर्ण विकास खंड
अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ से जो विद्यालय हैं उनके 10वीं पास वाले बच्चे इस आवेदन को भर सकते हैं। आपकी क्लियर हो गया होगा। देखते हैं दूसरा पॉइंट, नक्सल प्रभावित केवल LWE। तो इसकी भी एक लिस्ट है, मैं अभी आपको उसमें बताता हूँ। तो ऐसे क्षेत्र अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भूभाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है, वहां पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शालाएं, तो इसकी भी लिस्ट है, उसको आपको मैं दिखाता हूं। तो उनको बोलेंगे LWE। तो इसकी लिस्ट अगर आप देखें, नक्सल प्रभावित जिलों की सूची है, जैसे बलरामपुर है, तो पूरा जिला, इस जिले में कोई भी विद्यालय होगा, वहां से अगर किसी बच्चे ने 10वीं पास किया है तो प्रयास आवासीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकता है। उसी तरह कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, राजनांदगांव, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कबीरधाम, मुंगेली। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ये जो कैटेगरी है PBTG, इसको बोलते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। उसमें आपको यहाँ दिख रहा है कि ये सारी सीटें इस कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ये टोटल ये PBTG कैटेगरी है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति। इसकी भी लिस्ट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजाति PBTG। इसमें कमार, अबूझ, माड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, भुंजिया, पंडो, इसमें से अगर आप किसी भी जनजाति समूह से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे का 11th में एडमिशन के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय का फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पे आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा, बशर्ते उसने आवासीय विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा को पास किया हो। तो हमने ये समझ लिया कि किस क्षेत्र के कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया इसमें समझते हैं, वहाँ उस क्षेत्र के किसी विद्यालय से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 60%, 60% अंक या इक्विवेलेंट ग्रेड आपने पाया हो और परीक्षा पास की हो। प्रवेश के समय आपको मार्कशीट प्रस्तुत करनी पड़ेगी, अंक सूची। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है परसेंटेज वाला, नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों पर लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें संस्था में सीधे प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते वह प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ हो। नक्सल हिंसा से परिवार प्रभावित है, उसके लिए आपके पास एक अधीक्षक SP कार्यालय से प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आपका परिवार नक्सली हिंसा से प्रभावित है। तो अगर ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास है तो केवल आपको प्रवेश परीक्षा में बैठना है, प्रवेश परीक्षा पास करनी है। ये जो पहला क्राइटेरिया है ये लागू नहीं होगा। तो जो नक्सल प्रभावित परिवार हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन है यहाँ पे। अब प्रवेश परीक्षा के सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, मीन्स प्रवेश परीक्षा कहाँ कहाँ अभी आयोजित की जाएगी? तो रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में, अंबिकापुर, सरगुजा में, जगदलपुर, बस्तर में ये प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा की तिथि और समय क्या होगा? तो जो भी मैंने आपको परीक्षा केंद्र बताए हैं वहां पे परीक्षा का आयोजन 21 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक किया जाएगा। OMR सीट में जानकारी भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट, मीन्स आपको OMR सीट 10:45 तक मिल जाएगी और आप 15 मिनट में OMR सीट भरोगे। और सबसे जरूरी है कि परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में आएगा क्या? प्रश्न की संख्या 120 होगी और 120 नंबर का पूरा पेपर भी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मीन्स 4 ऑप्शन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। प्रश्नों की संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर नीट के लिए आप जा रहे हैं तो जीव विज्ञान आप देखेंगे इसमें। अगर आप कॉमर्स के लिए जा रहे हैं तो वाणिज्य एवं कला देखेंगे। अगर आप JEE की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे आप मैथ स्ट्रीम लेनी पड़ेगी आपको उसके लिए, तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन, तो उसके हिसाब से आपको 40 क्वेश्चन आपकी स्ट्रीम के मिलेंगे और ये कॉमन रहेगा। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न रहेंगे, ये सबके लिए रहेंगे। हिंदी या इंग्लिश आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगी, आपको कौन सा भाषा एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, तो उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल नॉलेज जिसको बोल रहे हैं हम, सामान्य ज्ञान, उसके 20 क्वेश्चन होंगे।
तो टोटल 120 आपके क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर का पेपर भी होगा। तो ऑनलाइन आवेदन आप ये जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करेंगे, https:// 2 बार टाइप करना है, eklavya.cg.nic.in/PRSMS/student का एस कैपिटल डैश एडमिशन का ए कैपिटल डैश डिटेल का डी कैपिटल। ये पूरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं भी फॉर्म में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का कोड भी भरना होगा, तो ये अलग अलग कोड अलॉट किया गया है एरिया वाइज, जो आप इसको देख लेंगे वही कोड अपना फिल कर देंगे कि आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो। तो ये भी हमें थोड़ा सा दोबारा समझ लेना, ताकि जो उनको डाउट है कि कैसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे प्रवेश पर। तो सबसे पहले तो पहला क्राइटेरिया है कि आपने जो भी मैंने क्षेत्र बताए हैं वहाँ से आपने 10वीं छत्तीसगढ़ के उस क्षेत्र से 10वीं की परीक्षा पास कर ली हो। छत्तीसगढ़ का राज्य का आप मूल निवासी होना चाहिए, जैसे आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी आपके पास का सर्टिफिकेट आप वो लगाएंगे। किसी और विद्यालय से आपको डिस्कार्ड नहीं किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया। माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको टीसी बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल से बनवा लेंगे। विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र। उसके अलावा अगर आपका परिवार नक्सली हिंसा से प्रभावित है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा, और नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिसको बोलते हैं एसपी कार्यालय, वहां से आप इसको ले लेंगे। सिकल सेल जांच में रिसेसिव होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, डोमिनेंट होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये है, बाकी आप फॉर्म को एक बार देख लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप सिंपल गूगल में सर्च कर सकते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय। तो यहाँ पे पहला ही लिंक आ रहा है प्रयास लेटरल एडमिशन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे तुरंत आपका ये पेज खुल जाएगा, जो पेज का लिंक इन्होंने दिया था। यही जो पेज मैंने आपको भी बताया था, eklavya.cg.nic.in/PRSMS/student-admission-detail ऑनलाइन फॉर्म का पेज है। यहाँ पे आपको अलग अलग सूची सारी जो मैंने आपको दिखाई थी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। उसके अलावा सबसे आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे ये डेट भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 6 जुलाई 6 जुलाई फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है। फॉर्म आपने भर दिया, अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने में त्रुटि हो गई है तो आप 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक अपनी त्रुटि को सही कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, क्या फॉर्म प्रॉपर सबमिट नहीं हुआ है, कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो प्रयास.ctd@gmail.com पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या लिख के मेल कर सकते हैं। तो इसमें आपको नीचे जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ये आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म बहुत ही सिंपल है, आप अपनी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, 10वीं, जाति, व्यवसाय, कितने एकड़ जमीन है, कौन सी स्ट्रीम्स पे आप आवासीय विद्यालय में प्रवेश चाहते हो, कि आपके अपने विद्यालय किस क्षेत्र में आता है। जो मैंने आपको सारे क्षेत्र दिखाए थे उसके हिसाब से आप अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करोगे। तो अपना स्थायी पता क्या है। नक्सली प्रभावित जिलों की मैंने लिस्ट दिखाई थी, तो आपको यस नो बताना है। क्या आपका विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, वो बताना है। नहीं, क्या विद्यार्थी का विद्यालय उपयोजना क्षेत्र में आता है, ये बताना है आपको। नक्सली हिंसा से पीड़ित हैं, हाँ नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और फिर परीक्षा सेंटर आपको जो मैंने दिखाए थे कि यहाँ परीक्षा होगी, उसमें से आप कोई भी एक सेंटर आप चूज कर लेंगे। आपको यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है, पीडीएफ लगानी है, और 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम फाइल साइज 200 KB है। अपनी एक फ़ोटो लगाएंगे, वो JPG फाइल होनी चाहिए, और 20 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और अपने साइन की भी एक फ़ोटो लगाएंगे, और वो भी 20 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और JPG या JPEG फाइल होनी चाहिए। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सीधे क्लिक करके सबमिट कर देना है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जो भी बच्चे इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी योजना है, तो इस योजना के लिए आप अप्लाई करें और योजना का लाभ। धन्यवाद।